हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होगे और अपनों के साथ सुरक्षित होगे। एक्चुअली जस्ट मैं कैंडल को टेस्ट कर रही थी, देख रहे थे कि वैक्स इसमें मेल्ट नहीं हो रही थी पहले, तो इट इज़ फाइन नाउ। स्वागत है आप सभी का ब्रांड न्यू रीडिंग में। आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और आपके रियूनियन में कितना समय लगेगा, कब तक आपके पर्सन आपके पास आएंगे, जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं रीडिंग एंजल्स के साथ। लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है इस वक्त जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हो ये इस वक्त बाहर से आए हैं, घर आए हैं, कहीं पे भी ये बैठे हुए हैं या फिर लेटे हुए हैं। बहुत थकावट महसूस हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक चीज़ के बारे में ये इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ें जो इनको करनी चाहिए, इनका इंतज़ार कर रही है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके डिले होती जा रही है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, बहुत ज़्यादा डर ये महसूस कर रहे हैं। ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि शायद अगर ये स्टूडेंट हैं तो परीक्षा बहुत पास है, अगर ये जॉब में है तो हो सकता है कोई प्रमोशन ना मिलने की वजह से, या फिर इस वक्त इनके ऑफिस में काम बहुत हेक्टिक चल रहा है। इनकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिले होती जा रही हैं, बहुत देरी से शुरू हुई हैं या बहुत देर से इनको मिली है। उस चीज़ को लेके ये पर्सन बहुत सहमा हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, ये पर्सन किसी एक चीज़ में अपना पूरा फोकस नहीं लगा पा रहे हैं। हो सकता है ये बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, बार बार चीज़ें इनसे गलत होती जा रही है, या हो सकता है कोई फ़ैसला लिया है इन्होंने हाल फिलहाल में और चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। जैसा ये सोच रहे थे वैसा तो नहीं हो रहा, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत परेशान कर रही है। थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा तगड़ा असर दिख रहा है आपके पर्सन पे। दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत है, दोनों अलग रहते हो, वो कहीं और किसी और स्टेट में, आप कहीं और, हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस हो। अगर नॉर्मल रिश्ता रहा है फिर भी आप दोनों के बीच में कोई तो डिस्टेंस है, पास पास तो दोनों नहीं रहते हो। फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उनको बहुत बुरी तरीके से अभी मिस कर रहे हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उनकी याद में बहुत सारे गाने भी सुनते हो और उनको इमेजिन करते हो। जब जब याद आती है तो ईयरफोन्स लगा के गाने सुनने लग जाते हो, तो थोड़ा आपको सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, आपको खुद को उनके साथ महसूस करते हो। कल रात आप सो नहीं पाए हो, ऐसा लग रहा है आपको नींद नहीं आई ठीक से। बहुत लोगों ने उनका सपना देखा है, सपने में उनको देखा है और ये चीज़ आपको बहुत परेशान करती है। सपने में देख के ऐसा लगता है कि दोनों बहुत करीब हो, दोनों पास पास हो और दोनों बहुत जल्द मिल गए हो और मिल भी चुके हो। बहुत लोगों ने सपने में एक दूसरे से मिलने का ख्वाब देखा है और जब आंखें खुलती है सच्चाई सही नहीं जाती। ऐसा लगता है ये क्या है, ये तो सच्चाई नहीं है, सच्चाई वो है जो हम देख रहे हैं। ना जाने क्यों ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि दोनों का एक दूसरे से अलग रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। दोनों का एक दूसरे के साथ रहना ही एकमात्र मकसद है। दोनों में से कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। आपके पर्सन को झुकने की आदत नहीं है। हर बार कोई लड़ाई होने के बाद हमेशा आप ही है जो हमेशा आप झुकते हो, उनके पास जाते हो, उनका हालचाल पूछते हो, उनको मनाते हो। तो इस चीज़ की इस पर्सन को बहुत बुरी लत लग चुकी है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है इस चीज़ के आदी हो चुके हैं और वो चाहते नहीं हैं किसी भी हालत में कि वो आपके पास आए। इसीलिए इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा देरी हो रही है। इनको मिलन की बहुत जल्दी है। इनका बस चले तो ये आपसे
आपके घर ही मिलने आ जाए, जहाँ कहीं भी आप अभी रहते हो। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन रूल रेगुलेशन फॉलो करना पसंद नहीं करते, सब कुछ प्रॉपर प्रॉपर होना पसंद नहीं करते। इसीलिए इस पर्सन के मन में बहुत बड़ी इच्छा जागी है कि वो आपसे मिलने को आए, आपसे एक बार मुलाकात हो। बहुतों के पार्टनर हो सकता है जब आप रिलेशनशिप में नहीं भी थे, आपको छुप छुप के देखा करते थे दूर से, दोस्तों के साथ आपसे दूरी बना के रखते थे, आपके पास बहुत कम आते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से आपके पर्सन ना एक तरीके से वो सारी चीज़ें करने के लिए रेडी हैं, वही सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। दूर दूर से आपको ये पर्सन कहीं ना कहीं से नोटिस तो कर रहे हैं। ऐसा मत समझना कि इस पर्सन के पास आपके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। आपके बारे में खबर तो पूरी लग रही है इस पर्सन के पास, लेकिन ये नहीं चाहते कि आप जानो कि ये आपके आसपास है। ये आपको कोई हिंट नहीं देना चाहते। हिंट देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि इनको ऐसा लगेगा कि आपको पता चल गया तो वो कमज़ोर पड़ गए। वो बस चाहते नहीं हैं, बट पता सब कुछ करना चाहता है आपके बारे में। आपके साथ कौन है, आपकी लाइफ में कौन है, आप कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है, जब आप इनसे अलग हुए थे तब आप अपने करियर में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। कुछ ऐसा था जो ख़त्म हो रहा था, या फिर ऐसा है कि कुछ शुरू होने जा रहा था, लेकिन दोनों की बात हो गई बंद। तो इस वजह से आप उनको बता नहीं पाए, ना ही उन्होंने आपके करियर में कभी कोई दिलचस्पी ली। तो जो चेंज आया था उस बारे में ये पर्सन जानते नहीं हैं। तो वही चेंज हो सकता है ये पर्सन अभी देख रहे हैं, आपको ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख रहे हैं। पहले की तरह तो आप बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हो, आप बिल्कुल अलग दिख रहे हो। उनको आप बहुत ज़्यादा मैच्योर लगने लग गए हो। इसी वजह से आपके पर्सन को कहीं ये डर है कि ऐसा ना हो कि आप उनको इमेच्योर समझ रहे हो और अब आप उनके पास ना आओ। जी हाँ, आपके पर्सन अभी इस समय तो यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ध्यान से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना कितना भी आपको भुलाने की कोशिश करे या अपने काम में बिज़ी होने की कोशिश करे, जब भी आंख बंद करते हैं आपका जो चेहरा है हमेशा इनकी आंखों के सामने नाच उठता है। लेकिन ये पता है क्या, एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, तेरे ही लिए तुझसे हूँ जुदा, जन्नते कहाँ बिन हुए फना। देख लो कैसी तकलीफ़ हो रही है इस पर्सन को। ओ माय गॉड, ध्यान से देखोगे तो ये एक हार्ट बन गया है जो बहुत ही ज़्यादा डीप है, जिसकी फीलिंग्स सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखती है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा गहरी फीलिंग्स है। अगर मैं सोच रही हूँ इसके तुरंत बाद एक हिडन फीलिंग्स वाली रीडिंग करूँ, क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन ने अपने दिल में बहुत कुछ ऐसा छुपा रखा है जो मिलकर ये आपसे बताना चाहते हैं। ऐसा लगता है इस पर्सन ने कुछ और भी झूठ आपसे बोला है, कुछ और भी छुपाया है जो आपको तो सच लगा है। अभी भी हो सकता है आपको लगता हो कि वो सच था, कुछ तो है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनकी फैमिली से रिलेटेड कुछ ऐसी बात है जो आपको अभी भी नहीं पता है, जो लगता है आपको सच है लेकिन असल में वो सच नहीं है। अगर ध्यान से देखो तो वो सच नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इनका मन बहुत ही ज़्यादा चंचल है। एक पल यहाँ पे तो दूसरे पल आपके पास, तीसरे ही पल डर से भर जाता है, क्योंकि इनको इस बात का डर है कि कहीं आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता ना चले। इनके मन में यह है कि आपको थर्ड पार्टी के बारे में कानो खान खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चल गया तो हो सकता है आप उनको अपनाओ ना, हो सकता है कि आप इनसे बात ना करो। मुझे लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं इससे पहले कि आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चले, इससे पहले आपको कोई शक हो या कोई और बता दे, तो आपके पर्सन के लिए यही बेहतर लग रहा है। ऐसा लगता है वो भी यही सोच रहे हैं कि आपके पास जल्दी से आके वो मिल लें, इस बारे में आपको बात कर लें, आपको खुद ही बता दें। क्योंकि जब दूसरों से पता चलता है तो ऐसा लगता है कि किसी ने हमें चीट किया है, वो धोखा सा लगता है कि तुमने मुझे बताया नहीं, मैंने तुम्हारी याद में इतना इंतज़ार किया, कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं आपको लगे कि आपके पर्सन ने आपके पीठ पीछे ये सारे गुल खिलाए। इसका बहुत डर है आपके पर्सन को। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपको ये चीज़ पता चल गई तो बस उनका तो पत्ता कट हो जाएगा और आप शायद उनको माफ़ ना करो।
वैसे भी दूरियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन अगर कोई एक चीज़, एक काली करतूत उनकी पता चली तो हो सकता है आप उनको अपनाओ ना। बट इस पर्सन को ये अंदाज़ा नहीं है कि आप सब कुछ जानते हो, क्योंकि जब आपको पता चला तो तब बात बंद हो गई थी, और जब बात बंद हुई आपको किसी और से इनके बारे में सब कुछ पता चला। इनके कच्चे चिट्ठे आपके सामने ही खुले, लेकिन उस वक्त जवाब देने के लिए ये आपके साथ नहीं थे। उस वक्त तक जो है बातचीत पूरी तरीके से बंद हो गई थी। तो इसलिए ये पर्सन ऐसा सोच ही रहे हैं कि आपको ना जाने क्या क्या पता है। इस बात को लेके बहुत डरे हुए हैं। इस पर्सन की प्यार की गहराई देखो। हो सकता है ये पर्सन इतना जुनूनी है, इतने जुनूनी टाइप के हैं। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर मुझे ब्लड भी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इन्होंने कभी आशिकी में, जुनूनियत में, शुरू में कभी इन्होंने अपना हाथ काटा हो, या फिर आपके होता है ना, बिल्कुल जब खुमार प्यार का नशा चढ़ा होता है, जब कोई मानता नहीं है या फिर वो आपको प्रूव करना चाहते थे या फिर हाँ नहीं बोल रहे थे, ऐसा कुछ तो मुझे लगता है जुनूनी चीज़ ऐसे कुछ उन्होंने की है आपके लिए। कभी कलाई पे आपका नाम लिखा हो, या आपके लिए कभी खून बहाया हो। आंसू तो मुझे बहुत बहाए हुए लग रहे हैं इस पर्सन के। और ये पर्सन पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे कि ये अपना जो प्यार है आपको जता पाएँ, आप इनकी बात मानो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप शुरू में बिल्कुल भी इन पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। आपको लग रहा था कि इनकी फीलिंग्स टेम्पररी है, आपको लग रहा था कि इनमें कौन सी खास बात है, लेकिन अपने प्यार को साबित करने के लिए इन्होंने कोई ऐसी चीज़ की है, और उससे आपको पूरी तरीके से कंफर्म हो गया। अभी भी उसी समय को याद करते हुए आपके पर्सन यही चीज़ सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ गया है, उसको देख लीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा था कि पुरानी कुछ वीडियो जो हैं वो मिस कर दी है इसी चैनल की, तो जल्दी से उसको जाके देख लीजिए, चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। टाइमलेस रीडिंग थी, जब भी आप देखेंगे आपके पर्सन के साथ रेजोनेट करेगी, बस आप उनका 2-4 बार नाम ले लीजिए अपने मन में। ओके, थैंक यू सो मच। लगता है ये पर्सन जो है अगले 24 घंटे में बहुत तगड़ा खेल खेल रहे हैं, बहुत तगड़ा प्लान बना रहे हैं, क्योंकि इनका जो मन है अब वो मान नहीं रहा है। वो मान नहीं रहा है कि स्पेशल डेट के चक्कर में या फिर स्पेशल कोई शुभ मुहूर्त के चक्कर में टाइम जो है हाथ से बीतता जा रहा है। इस बात का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लगता जा रहा है। जैसे जैसे हर दिन बीतता जा रहा है, आपके पर्सन के अंदर जो डर है इस बात को लेके वो बहुत हावी होता जा रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है ये पर्सन बेफिक्रे हो रहे हैं, नहीं, ऐसा लग रहा है ये पर्सन और ज़्यादा इनको डर लगता जा रहा है, इनकी इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपके लायक नहीं है, या फिर आपको तो इनसे भी अच्छा कोई मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप इनके लाइफ में वापस नहीं आए तो ये जिम्मेदारी भी इन्हीं की होगी, और वो पूरी गलती इन्हीं की होगी, क्योंकि अगर वो चाहते तो आपको लाइफ में वापस ला सकते थे। देखा जाए तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा इस बार दृढ़ निश्चय के साथ आपकी ओर आते हुए दिख रहे हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। देखिए किस तरीके से आपके पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और कुछ भी करके इनका जो प्यार है आपके लिए फीका नहीं होने वाला। इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर जाइए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये रीडिंग कैसे लगी हमें बताइएगा ज़रूर। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।